नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का हिंदी। हिंदी में आज का जो टॉपिक होने वाला है अलंकार, जो अलंकार बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं अलंकार होता क्या है, अलंकार के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के होता है अलंकार। उसके बाद इसको हम थोड़ा थ्योरी में समझा देंगे, उसके बाद तुरंत क्वेश्चन करेंगे। तो पहले अलंकार के बारे में जान लेंगे तभी क्वेश्चन आसानी से हल हो पाएगा, ठीक ना। तो आइए देखते हैं अलंकार होता क्या है। तो देखिए, भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने वाले शब्दों या भावों को अलंकार कहते हैं। कह रहा है भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने वाले शब्दों या भावों को अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। ठीक, दूसरा होता है अर्थालंकार। तो आइए पहले देखेंगे शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, उसके बाद अर्थालंकार की भी देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो देखिए, शब्दालंकार होता क्या है? जब दो शब्दों की सुंदरता में चमत्कार उत्पन्न हो, ठीक ना। कह रहा है जब दो शब्दों की सुंदरता में सुंदरता से क्या हो, चमत्कार उत्पन्न हो, तो उसे हम कहेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा है जब दो शब्दों की सुंदरता से चमत्कार या चमक उत्पन्न हो, उसे कहेंगे शब्दालंकार। इसके प्रमुख भेद कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार होता क्या है? एक ही वर्ड बार बार आवृत्ति करे, एक ही वर्ड बार बार आवृत्ति करे। जैसे क, हर शब्द में क जुड़, क पहले आ जाए, चाहे ख पहले आ जाए, मतलब कोई भी हो, एक ही वर्ड हो। च आ जाए पहले, च हर शब्द में आ जाए पहले। चंचल चितवन चुरा ले गई, ऐसे, ठीक ना। तो च पहले आ रहा है ना, तो शब्द वर्ड की बात कर रहा है। तो जब एक ही वर्ड बार बार आए तो वह हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ठीक ना। जैसे उदाहरण के देख लेते हैं, चंचल चितवन चुरा ले गई। देखिए, च यहाँ भी आया, च यहाँ भी आया, च यहाँ भी आया। एक ही वर्ड का आवृत्ति बार बार हो रही है तो वह अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक ना। आइए देख लेते हैं यमक अलंकार क्या होता है। तो यमक अलंकार होता है एक ही शब्द का बार बार प्रयोग लेकिन अर्थ क्या हो, अलग। एक ही शब्द का बार बार प्रयोग हो लेकिन अर्थ क्या हो, अलग। तो वह हो जाएगा कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। तो देखिए, कनक कनक के 100 गुनी, इसमें एक कनक का जो अर्थ आएगा, एक कनक का जो अर्थ है, एक का धतूरा है और एक कनक का जो अर्थ निकल रहा है वह निकल रहा है सोना, ठीक ना। ठीक, तो इसलिए एक ही शब्द बार बार प्रयोग हो लेकिन उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो वह हो जाएगा यमक अलंकार, ठीक ना। यमक अलंकार किसे कहते हैं? क्योंकि मैं 2 से 3 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए। कनक कनक के 100 गुनी बौरा बकताए। देखिए, इसमें क्या है, कनक कनक का मतलब होता है, दोनों कनक कनक लिखा है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। तो यमक अलंकार यही होता है कि एक शब्द का बार बार प्रयोग हो लेकिन उसका अर्थ अलग हो, वह यमक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है बता दीजिए, अभी बताया हूँ ना। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक ही वर्ड का बार बार पुनरावृत्ति हो, आवृत्ति हो, तब हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ठीक ना। आइए देखते हैं श्लेष्म अलंकार क्या होता है। इसको मिटा दें। श्लेष्म अलंकार में क्या होता है, एक शब्द से अनेक अर्थ निकले, एक शब्द से अनेक अर्थ निकले, तो क्या हो जाएगा, वह श्लेष्म अलंकार हो जाएगा। श्लेष्म मतलब अनेक, एक शब्द से अनेक अर्थ निकले उसे बोलेंगे श्लेष्म अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखिए, देखिए
पानी का दो अर्थ निकल रहा है। रहीमन पानी राखिए, रहीम जी कह रहे हैं कि मेरा सम्मान रखिए, और एक हो जाएगा पानी। एक पानी का मतलब होता है जल हो जाएगा, और एक पानी का मतलब होता है पानी का ही, और क्या होता है सम्मान भी होता है। ठीक ना, ठीक। आइए अब देखेंगे हम लोग अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। देखिए अर्थालंकार, अर्थालंकार में क्या होता है, जब अर्थ की सुंदरता से चमत्कार उत्पन्न हो, मतलब अर्थ की सुंदरता से चमक उत्पन्न हो, ठीक ना, तो वो हो जाएगा अर्थालंकार। ठीक ना। इसके भेद क्या कौन कौन से हैं, एक है उपमा। उपमा क्या है, उपमा अलंकार क्या होता है, दो वस्तुओं की तुलना जब की जाती है तो वह उपमा अलंकार होता है। दो वस्तुओं की जो तुलना की जाती है तो वह उपमा अलंकार होता है। ठीक ना, याद रखिएगा। जैसे सा सी समान जैसे, ठीक ना, जब तुलना की जाएगी वह राम के जैसा या राम के जैसा शक्तिशाली था, तो किसी को बताया जा रहा है राम के जैसा, राम से तुलना की जा रही है। ठीक ना, तो हो जाएगा उपमा अलंकार। जैसे उदाहरण में मुख चंद्रमा सा सुंदर, यहाँ देखिए सा लगा है ना, तो इससे आप पकड़ लीजिएगा कि कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार में। उपमा अलंकार में सा लगेगा, सी आ जाएगा, ठीक, और समान भी आ सकता है, और जैसा या जैसे भी आ सकता है। ठीक ना, जैसा या जैसे, ठीक। तो आप लोग समझ जाइएगा क्या है, वह उपमा अलंकार है। आइए रूपक अलंकार देखते हैं इसका। रूपक अलंकार क्या होता है, उपमेय पर उपमान का सीधा आरोप हो। उपमेय पर उपमान का सीधा आरोप हो तो वह हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक ना। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। ठीक ना, इसका मतलब हुआ कि जो चरण है कमल के समान, हरि का जो चरण है वो कमल के समान है। ठीक है, तो उपमेय में उपमा का सीधा आरोप लग रहा है, तो इसलिए यह रूपक अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार देखेंगे, संभावना प्रकट होती है। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, उपेक्षा करते हैं। ठीक ना, उपेक्षा करना मतलब उपेक्षा हम कर सकते हैं कि ये काम होगा, तो संभावना प्रकट कर रहे हैं। ठीक ना, तो जैसे मानो, जैसे, मानो की, ये सब आ जाएगा तो वह हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक ना, जैसे मानो आकाश में मोती बिखरे है, देखो मानो आकाश में मोती बिखरे है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया, कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर संभावना प्रकट हो रही है, जैसे लग रहा है कि आकाश में बहुत मोती बिखरे हुए हैं, तो एक संभावना जताई जा रही है। ठीक ना, जब बहुत ज़्यादा, जब गर्मियों में जब तारे दिखते हैं तो लगता है कि मोती दिख रहे हैं, चमकते हैं, चमक चमक। ठीक ना, तो उसी को कह रहा है। आइए अगला देख लेते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, जब बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए किसी वस्तु के बारे में, जब बढ़ा के चढ़ा के जब उसके बारे में वर्णन किया जाए तो वह हो जाएगा कौन सा अलंकार, बताइए, वो हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक ना। एक मानवीकरण अलंकार होता है, निर्जीव वस्तुओं में मानव के गुण। मानवीकरण अलंकार का मतलब होता है निर्जीव वस्तुओं में जो मानव के गुण होते हैं वही मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक ना, जैसे हवा गुनगुना रही है, होता है ना, हवा गुनगुना रही है, हवा निर्जीव है लेकिन गुण मिल रहा है, गुनगुना रही है, तो इसका मतलब गुण मिल रहा है कि मानव जैसे गुनगुनाता है उसी तरह हवा गुनगुना रही है। ठीक है ना। आइए अगला देख लेते हैं एक, और लास्ट देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पर आ जाएंगे।
विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार क्या होता है? विरोध दिखाई दे लेकिन वास्तव में न हो। विरोधाभास में क्या होता है? सामने देखने में लग रहा है विरोध कर रहा है, लेकिन वो वास्तव में विरोध नहीं कर रहा है, तो वो हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। मीठा दर्द, मीठा दर्द, ठीक है ना। अब आइए प्रश्न नंबर पर आते हैं, देखते हैं किसका कितना सही होता है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार होगा? देखिए तो का वर्णन बार बार हुआ है ना, यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है। तो वर्ण बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसका मतलब ये किसमें हम बताए हैं? अनुप्रास अलंकार में बताए कि क्या होता है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो वह अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप तो पता हो गया होगा, अनुप्रास अलंकार, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकार वा खाए बैराग जग या पाए बैराय में कौन सा अलंकार है? देखिए कनक कनक के 100 गुनी, यहाँ पर एक कनक का मतलब होगा धतूरा और एक कनक का मतलब होगा सोना, ठीक ना। तो जब इस प्रकार का आ जाए, एक ही शब्द का 2 अर्थ निकले, तो वो हो जाएगा यमक अलंकार, ठीक है। तो ये हो जाएगा यमक अलंकार। एक ही शब्द का 2 अलग अलग अर्थ निकले, एक ही शब्द करें, कहने का मतलब है कि अलग शब्द तो एक ही है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। देखो एक कनक का जो अर्थ है वो क्या है? सोना है, और एक कनक का अर्थ क्या है? धतूरा, ठीक है। तब यमक अलंकार होगा। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। रहमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून पानी गए न उभरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है? तो देखिए रहीमन पानी राखिए, एक पानी का 2 अर्थ निकल रहा है, एक सम्मान मतलब इज्जत, और एक जल। तो एक ही शब्द का जब 2 अर्थ निकल रहा है पानी का ही, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष्म अलंकार होगा, ठीक ना। वहाँ पर कौन सा होगा? श्लेष्म अलंकार। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? बताइए। उपमा अलंकार होगा, ठीक ना। यहाँ जो मन की तुलना किससे की जाए? पीपल के पत्ते से की जा रही है, ठीक है। सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, जैसे पीपर का पत्ता डोलता है उसी तरह मन, उस पर उपमा किया जा रहा है, ठीक ना। मन भी डोलता है, मन जो है पीपर के पत्ते की तरह डोलता है। तो जब क्या किया जा रहा है, इसमें उपमा दी जा रही है ना, तो यहाँ पर जो हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष्म अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई, जो भगवान का जो चरण है वह कमल के समान है, तो इसमें तुलना की जा रही है भगवान के कमल को किससे? भगवान के चरण से। तो जब तुलना की जाएगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में होता है तुलना किया जाता है, उपमेय में उपमान का
कोई भेद न रहे, ठीक ना, यानी दोनों को एक ही मान लिया जाए और रूपक अलंकार होता है। लेकिन चरणों को सीधे कमल से कह दिया गया इसमें, ठीक ना, इसलिए क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। मनहु नीलमणि शैल पर आपतु प्रभास में कौन सा अलंकार है? मनहु नीलमणि शैल पर आपतु प्रभात, तो इसमें उपमा होगा, रूपक होगा, उत्प्रेक्षा होगा, संदेह होगा। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि यह एक संभावना जताई जा रही है, ठीक ना, कि मानो जो है नीलमणि शैल पर, पहाड़ पर सुबह की बात कर रहा है, ठीक ना, इस पंक्ति में यही बात कर रहा है, संभावना की बात कर रहा है कि मानो लग रहा है कि जो नीलमणि शैल है, पर्वत है, उस पर सुबह हो गया है, प्रभात हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना की बात होती है। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर 1 है अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विभावना अलंकार। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसी बात को बहुत चढ़ा बढ़ा के क्या किया जा रहा है, लोक सीमा से बाहर कहा जा रहा है, ठीक ना। जब किसी बात को चढ़ा बढ़ा के किया जाता है तो कौन सा अलंकार होता है, ये अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्योंकि कह रहा है कि घोड़ा कैसे उस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक कहाँ गया, उस पार चला गया, नदी पार कर लिया, ठीक ना। तो इसलिए यह चढ़ा बढ़ा के बात किया जा रहा है, तो इसलिए कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। बिनु पद चले बिनु काना, कर विदु कर्म करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर विशेषोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, असंगति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। बिनु पद चले बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। तो देखिए यहाँ पर एक क्या हो रहा है कि कारण के बिना ही कारण का हो जाना या हो पाए, ठीक ना, कि यहाँ पर विभावना अलंकार होगा। क्योंकि यहाँ पैर जो कारण है, पैर के बिना और कान के बिना सुने ही कार्य क्या हो जा रहा है, हो जा रहा है। कह रहा है बिन पद चले बिनु काना, बिना पैर के क्या होगा, चल सकता है, सुने बिनु काना, बिना कान के सुन सकता है, ठीक ना। और वो सब कर्मों को करने वाला है, किंतु हाथ नहीं, पाँव नहीं, परंतु सब कार्य को कर ले रहा है। तो इसका मतलब है कि ये विभावना की बात हो रही है, ठीक ना, भावना एक बनाई जा रही है, तो ये विभावना अलंकार हो जाएगा, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? काली घटा का घमंड घटा, देखिए एक घटा, जो घटा शब्द है 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। जब दोनों का अर्थ अलग अलग होगा तो यह कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। एक घटा का मतलब क्या है, पहली जो घटा है उसमें उसका जो मतलब है बादल, और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना या घटना। क्या है, दूसरी घटा का मतलब मान लो कि घटना है। एक घटा का अर्थ है बादल, और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना या घटना, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए में कौन सा अलंकार है?
तो उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष्म है। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। तो इसका मतलब है कि ये क्या कर रहा है, मुख पर क्या कर रहा है, घूंघट डालने की बात कर रहा है। शशि का मतलब है यहाँ पर चंद्रमा से, ठीक। और मुख को एक रूप कर दिया गया है, मुख को क्या किया गया, एक रूप कर दिया गया है, अर्थात मुख पर चंद्रमा का आरोप किया गया है। जब मुख पर चंद्रमा का आरोप किया गया है, जो मुख है चंद्रमा के समान है, घूंघट डाला हुआ है, ठीक ना। तो इसका मतलब हो गया कि यह रूप की बात कर रहा है, तो रूप की बात करेगा तो रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। मुख मयंक सम मंजू मनोहर में उपमा अलंकार का कौन सा अंग गायब या लुप्त है, या यह किस प्रकार का उपमा है। कह रहा है मुख मयंक सब मंजू मनोहर में उपमा अलंकार का कौन सा अंग गायब है या लुप्त है, या किस प्रकार का उपमा है। तो देखिए ये जो है उपमा में के 4 अंग होते हैं। उपमेय का मतलब होता है मुख, उपमान का मतलब होता है मयंक, और वाचक शब्द का मतलब होता है सम, और साधारण धर्म या मंजू या मनोहर, ठीक ना। इस पंक्ति में चारों अंश मौजूद है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पूर्णोपमा हो जाएगा, ठीक ना। पूरा है यह, तो पूर्ण उपमा हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। तो अनुप्रास है, श्लेष्म है, यमक है, अनुक्ति है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। तो देखिए यहाँ पर 3 बेर का मतलब है दोनों जगह 3 बेर है, ठीक ना। 2 बार आया है तो पहले 3 बेर का अर्थ है 3 बार, ठीक ना। पहले 3 बेर का अर्थ है 3 बार। और दूसरे 3 बेर का अर्थ है 3 फल। तो 3 फल, एक बेर है, बेर होता है ना, बेर का फल होता है, 3 बेर का मतलब भी 3 बार भी होता है। तो लिखिए जब दोनों शब्द एक जैसे है, उसका अर्थ अलग अलग है, तो वह यमक अलंकार होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। फूले कास सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई में कौन सा अलंकार है। फूले कास सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई। तो देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इस पंक्ति में जनुवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसमें उपमेय और उपमान की संभावना को दर्शाया जा रहा है। तो जब संभावना को दर्शाया जाता है तो कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार। आइए प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा। जब उपमेय और उपमा में अभेद आरोप है तो वहाँ पर कौन सा होगा। जब उपमेय और उपमान के बीच भेद को समाप्त करके उन्हें एक कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं रूपक अलंकार। तो यहाँ पर अभेद आरोप है, मतलब आरोपण नहीं कोई, दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। ध्यान रहे, जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद आरोप हो, मतलब कोई आरोप नहीं हो, उसको मिला करके एक कर दिया जाए तो वह हो जाएगा रूपक अलंकार, ठीक ना। आइए आज का लास्ट अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर लिखते हैं में कौन सा अलंकार है।
अनुप्रास, यमक, श्लेष्म, रूपक। सुरभि, सुंदर, सुखद, सुमन, तुझ पर लिखते। यहाँ पर स का प्रयोग बार बार हुआ है, ठीक ना। स का प्रयोग देखिए, जो वर्ड बार बार हुआ है, तो इसलिए जब किसी वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है तो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अब बताइए यमक अलंकार में क्या होता है, बताइए। यमक अलंकार में एक ही शब्द का दो अर्थ निकलता है। शब्द एक ही लिखा रहता है, लेकिन एक का अर्थ अलग होगा, एक का अलग होगा, वह यमक हो जाएगा। श्लेष्म अलंकार में एक ही शब्द रहेगा, लेकिन उसका अर्थ दो निकलेगा। शब्द अलग अलग लिखा गया है तो उसका अर्थ अलग अलग है, तो वह यमक हो जाएगा। और एक ही शब्द है पानी। पानी का मतलब एक, मान लीजिए पानी का मतलब होता है एक इज्जत, और एक पानी का मतलब होता है जल, ठीक ना। और रूपक में क्या होता है? उपमेय और उपमान को मिला करके उसका भेद जो होता है उसको मिला करके एक ही कर दिया जाता है, तो और रूपक अलंकार होता है, ठीक है। तो देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। डेली 7 बजे क्लास चलेगी। किसकी? इसी की, हिंदी की, ठीक है।